आज हम हिंदी विषय में प्रयोगमूलक हिंदी विविध आयाम इस पुस्तक से तीसरा पाठ हिंदी भाषा के विविध रूप बोली, राजभाषा, संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा। प्रयोजनमूलक हिंदी फंक्शनल हिंदी से तात्पर्य है हिंदी के विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार एवं अन्य गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी से है। हिंदी केवल साहित्य की भाषा न रही बल्कि जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रभावी रूप से प्रयुक्त है, तभी इसका विकास सुनिश्चित होगा। सुखद सूचना यह है कि हिंदी से प्रयुक्त हो तभी इसका विकास सुनिश्चित होगा। सुखद सूचना यह है कि हिंदी की इस नितांत ताजा, टटकी और कई संदर्भों में बेहद नई भाषिक संरचना या नवजात शिशु रूप को केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने अपने अपने पाठ्यक्रमों में शामिल कर इसे सम्मानित किया है। प्रयोजनमूलक हिंदी आज इस देश में बहुत बड़े फलक और धरातल पर प्रयुक्त हो रही है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवादों का पुल बनाने में आज इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। आज इससे एक और कंप्यूटर, टेलेक्स, तार, इलेक्ट्रॉनिक टेलीप्रिंटर होता है उसके बारे में कहा है, दूरदर्शन, रेडियो, अखबार, डाक, फिल्म और विज्ञापन आदि जनसंचार के माध्यमों को अपनी गिरफ्तारी में ले लिया है। तो वही दूसरी ओर शेयर बाजार, रेल, हवाई जहाज, बीमा उद्योग, बैंक आदि औद्योगिक उपक्रमों, रक्षा, सेना, इंजीनियरिंग आदि प्रौद्योगिक संस्थानों को तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आयुर्वेदिक, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, एएमआई के साथ विभिन्न संस्थाओं में हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण दिलाने के साथ कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयों, चिट्ठी पत्री, लेटर पैड, स्टॉक रजिस्टर, लिफाफे, मुहरे, नामपट्ट, स्टेशनरी के साथ कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, आदेश, राजपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक, प्रेस विज्ञप्ति, निविदा, नीलाम, अपील, केबलग्राम, मंजूरी पत्र तथा पावती आदि में प्रयुक्त होकर अपने महत्व को स्वतः सिद्ध कर दिया है। कुल मिलाकर यह कि पर्यटन बाजार, तीर्थस्थल, कल कारखाने, कचहरी आदि अब प्रयोजनमूलक हिंदी की जद में आ गए हैं। हिंदी के लिए यह शुभ है। अभी हिंदी भाषा के विविध रूप होते हैं। भाषा मनुष्य की अमूल्य उपलब्धि है। भाषा का प्रयोग विचार विनिमय और परस्पर संप्रेषण के लिए होता है। भाषा मनुष्य के उच्चारण अवयव से बाहर निकलती है और यह ध्वनि के रूप में होती है। भाषा के विभिन्न रूप से चार आधार माने गए हैं: इतिहास, भूगोल, प्रयोग आदि निर्माता। भारत में प्रचलित संस्कृति, पाली, प्राकृति, तत्पश्चात अपभ्रंश इत्यादि ऐतिहासिक भेद है। पंजाबी, हिंदी, गुजराती, बंगाली इत्यादि भौगोलिक रूप है। जातीय भाषा, व्यावसायिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, साहित्यिक भाषा, गुप्त भाषा, शुद्ध व अशुद्ध भाषा, राजनीतिक भाषा इत्यादि प्रयोग के अंतर्गत होती है। यदि किसी भाषा को कुछ एक व्यक्तियों ने निर्माण किया है तो उसे कृत्रिम भाषा कहते हैं। भाषा के जो रूप होते हैं वो मौखिक और लिखित, ये दो रूप के होते हैं। मौखिक भाषा का उच्चारण प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, किंतु लिखित रूप लिपि में अंतर्गत ही है। लिखित भाषा ही प्रमाणित होती है और वह मानक भाषा भी होती है। तात्पर्य यह है कि
हरि अनंत हरि कथा अनंता की भांति भाषा के ही अनेक रूप हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा तथा संपर्क भाषा है। भारत की लगभग 10% जनता सभी भाषा के माध्यम से एक दूसरे के साथ 90% जनता इसी भाषा के माध्यम से एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करती है। भारत के लगभग 10 प्रांतों की मातृभाषा हिंदी है। स्पष्ट है कि हिंदी का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। क्षेत्र विस्तार के कारण हिंदी भाषा का एक रूप मिलता असंभव है। हिंदी का प्रयोग क्षेत्र दिन ब दिन व्यापक होते जा रहा है। अंततः हिंदी भाषा के विविध रूपों को इस प्रकार रखा जा सकता है। उसमें पहली भाषा है बोली भाषा। बोली भाषा में प्रयुक्त होने वाली भाषा के स्थानिक रूप को बोली कहा जाता है। दूसरा शब्द है किसी स्थान विशेष के मनुष्यों की घरेलू भाषा को बोली भाषा कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि भाषा जब किसी सीमित क्षेत्र में घरेलू रूप में जानी पहचानी जाती है या प्रचलित होती है तब वह बोली कहलाती है। इसमें कोई विशिष्टता नहीं होती। डॉक्टर श्याम सुंदरता ने बोली है कि परिभाषा देते हुए कहा है, बोली से हमारा अभिप्राय उस स्थानीय और घरेलू बोली से है जो तनिक भी साहित्यिक नहीं होती और बोलने वाले के सुख में या मुख में नहीं रहती। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्द में बोली किसी भाषा के एक ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप में कहा जाता है जो ध्वनि, रूप, वाक्य, गठन, अर्थ, शब्द, समूह तथा मुहावरे आदि की दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठित तथा अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होती है, किंतु इतना भिन्न नहीं कि अन्य रूपों के बोलने वाले उसे समझ न सके। जब किसी बोली में साहित्य रचना होती लगती है तो वह भाषा बन जाती है। जैसे हिंदी की खड़ी बोली यदा कदा धार्मिक महत्ता के कारण भी बोलिया भाषा का स्थान कर लेती है। ब्रज और अवधी अभी कुछ लोगों को कि जैसे कि कुछ लोगों ने बोली को उपभाषा शब्द से भी परिभाषित किया है। अंग्रेजी डायलेक्ट का वह प्रतिशब्द है। कुछ लोग बोली को प्रांतीय भाषा विभाषा भी कहते हैं। बोली के अनेक भेद किए जाते हैं, यथा व्यक्ति बोली, स्थायी बोली व उपबोली इत्यादि। भाषा और बोली में अंतर क्या है वो हम देखेंगे कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। तात्विक दृष्टि से भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं है, परंतु व्यवहारिक स्तर पर दोनों परस्पर काफी भिन्न है। यह भिन्नता व्यापकता, प्रयोग, व्याकरण, बोधगम्यता, लिपिबद्धता आदि क्षेत्रों में देखी जा सकती है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, इसकी विपरीतता बोली का क्षेत्र सीमित होता है। जैसे हिंदी भाषा हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि 10 राज्यों में फैली है, परंतु हिंदी की सबसे बड़ी बोली कौरवी केवल 10 जिलों में बोली जाती है। दूसरी है भाषा के क्षेत्र में एक या अधिक बोलियां हो सकती हैं, जबकि किसी बोली में एक या अधिक भाषाएं नहीं हो सकती। तीसरा है भाषा का प्रयोग साहित्य। शिक्षा, प्रशासन, न्याय, उद्योग, व्यवसाय आदि अनेक क्षेत्रों में होता है, परंतु बोली का प्रयोग मात्र घर, परिवार, दैनिक व्यवहार तथा अनौपचारिक बातचीत में होता है। चौथा है भाषा की प्रवृत्ति केंद्रान्मुखी होती है, मतलब हम हिंदी भाषा जो यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, वो अपने दैनिक जीवन में अलग होती है और जो सरकारी कामकाजों में होती है वो अलग होती है। भाषा की प्रवृत्ति केंद्रान्मुख होती है जो नियंत्रण का आधार है। साथ ही एकत्र की एकम भाव का कारण भी। दूसरी ओर बोलिया की प्रवृत्ति बहिर्मुखी होती है,
जो पृथकता का कारण बनती है। भाषा की जैसे कि भाषा बाह्य संपर्क के कारण हमेशा विकसित बनी रहती है, जबकि बोली संपर्क के अभाव से अविकसित रहती है। भाषा व्याकरण के नियमों में बंधकर स्थिर एवं गंभीर रूप धारण कर लेती है, परंतु जो बोली है वो स्थिरता का आभास होता है। परिणामतः बोली व्याकरणिक दृष्टि से काफी उन्मत्त तथा अनियमित रहती है, लेकिन जो भाषा होती है वो व्याकरणिक दृष्टि से बंधी हुई होती है, नियमों में रहती है। बोधगम्यता की दृष्टि से भाषा और बोली में स्पष्ट अंतर होता है। सामान्यतः एक भाषा की बोलियां परस्पर बोधगम्य होती है, जबकि दो पड़ोसी भाषाएं भी उस सीमा पर बोधगम्य नहीं होती। इसीलिए एक भोजपुरी भाषा या एक भोजपुरी ग्रामीण सैकड़ों मील की दूरी की मारवाड़ी भाषा को जितनी आसानी से समझ सकता है, उतनी ही आसानी से 10 कोस दूर की बंगला को नहीं समझता। बोली किसी भाषा से उत्पन्न होती है, इसीलिए भाषा और बोली में माँ बेटी का संबंध है। आगे हम देखेंगे कि बोलियों के भाषा बनने के कारण, बोलियों के महत्व पाने के कारण क्या होते हैं। उन्होंने बताया है कि कुछ बोलियां किस प्रकार महत्व की प्राप्ति कर धीरे धीरे बोली से भाषा बन जाती है। बोलियों के महत्व पाकर भाषा की संज्ञा पाने के प्रधान कारण निम्नलिखित है। एक, विकसित समाज तथा बोलने वालों के कारण बोली महत्वपूर्ण बन जाती है। बोलियों के महत्व पाकर भाषा की संज्ञा पाने के प्रधान कारण निम्नलिखित बताया है कि अंग्रेजी जो मूलतः एक बोली है, विश्व भर इसका प्रचार प्रसार होने का कारण आज वह अंतरराष्ट्रीय भाषा बन गई है। दूसरा है, कुछ बोलियां अन्य बोलियों के नष्ट हो जाने के कारण महत्वपूर्ण समझी जाती है, तब बची हुई बोली भाषा बन जाती है। यहाँ ब्राहुई तथा मुंडा भाषा। तीसरा है, बोली का भाषा बनने का महत्वपूर्ण कारण राजनीति है। राजनीति के केंद्र की बोली विकसित तथा समृद्ध होकर भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। दिल्ली के समीप भी खड़ी बोली आज हिंदी भाषा भाषी प्रांतों की प्रमुख भाषा है। खड़ी बोली ने मैथिली, अवधी, ब्रिज इत्यादि प्राचीन एवं महत्वपूर्ण बोलियों को दबाकर राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त कर लिया है। साहित्य की श्रेष्ठता के कारण भी कुछ बोलियां महत्वपूर्ण हो जाती है और भाषा बन जाती है। प्राचीन काल में मध्य प्रदेशीय बोली साहित्य के लिए प्रयुक्त होती थी और वह भाषा बन गई। उदाहरण के लिए सूरसागर की ब्रज तथा श्री रामचरितमानस की अवधी भाषा ही कभी बोलियां रही होगी, परंतु साहित्य की श्रेष्ठता के कारण वे भाषा बन गई है। इन सबके अतिरिक्त शिक्षा का माध्यम बन जाने के कारण व्यापक में जो व्यापार होता है उसमें प्रयुक्त होने के कारण, सेना एवं विज्ञान में व्यवहारता होने के कारण बोली का महत्व बढ़ता है और वह भाषा बन जाती है। क्योंकि व्यापार कामकाज बिजनेस के यहाँ पर भी बोली भाषा का उपयोग होते हुए हमें दिखाई देता है। इस तरह से ये जो बोली भाषा है, ये बोली भाषा और जो हिंदी भाषा है, जो हम हमारे रोज के जीवन में यूज करते हैं, वो भाषा और बोली भाषा, इसमें तो अंतर है। और ये जो भाषा है वो उसका उपयोग व्यापार बिजनेस और कामकाज में होता है, और बोली भाषा का उपयोग रोज के जीवन में होता है। इस तरह से आज हमने हिंदी भाषा का महत्व, उसमें बोली भाषा और अपनी जो भाषा होती है हिंदी भाषा, इसमें क्या फर्क है, यह आज हमने देखा। इसके आगे का जो भाग है वो हम अगले सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।